सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। इस प्रकार पहले हमने भक्तामर जी का प्रथम श्लोक जाना था। आज हम श्री भक्तामर महास्तोत्र का द्वितीय श्लोक जानेंगे। द्वितीय श्लोक के अंदर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज स्तुति का संकल्प कर रहे हैं। अभी रचना प्रारंभ नहीं की है, अभी तो स्तुति का संकल्प ले रहे हैं कि किस प्रकार पहले ही स्तोत्रों की रचना हो चुकी है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े महाराजों ने, विद्वानों ने, देवों ने भगवान की स्तुति कर चुके हैं। मैं तो मात्र तिलतुस बराबर हूँ और मैं भगवान की स्तुति करने जा रहा हूँ। देखिए कितने महान साधक हुए हैं आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज। चलिए दूसरा श्लोक पढ़ेंगे हम। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथ स्तोतै जगत्प्रीतय चित्तहरे रुदारे स्तोषै किला हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह जो, आपको जो से कौन, हमें आदिनाथ भगवान को ही यहाँ ग्रहण करना है। यह जो आदिनाथ भगवान सकल या संस्तुता, सकल सकल यानी समस्त वाङ्मय संपूर्ण द्वादशांग, हमारा वांग जैन धर्म का वांग में क्या द्वादशांग है। तत्वबोधात, तत्व प्लस बोधात, तत्व यानी यथार्थ ज्ञान से, उद्धत यानी उत्पन्न हुई, बुद्धि पटु भी यानी विशेष, पटु यानी चतुर, चतुर बुद्धि से द्वारा सुर लोक नाते, सुर यानी देव, लोक नाथ इंद्रों के द्वारा, है ना, जगत तृतय चित्त हरे, तीन लोक के प्राणियों का चित्त हरने वाले, उदारे यानी प्रशंसनीय हैं, स्तोत्रों के द्वारा संस्तुता स्तुति किए गए, तम उन प्रथम जिनेन्द्रम आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूँगा। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं संपूर्ण वाङ्मय शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेन्द्र मान की आदिनाथ भगवान की मैं मानतुंग आचार्य स्तुति करूँगा। ये तो दिया तम प्रथमम जिनेन्द्रम यानी प्रथम जिनेन्द्र। क्या कह रहे हैं? जैन धर्म का वांग में क्या है? द्वादशांग कहते हैं ना हम, जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तो द्वादशांग का ज्ञान जैसे देवेंद्रों को हुआ है, उन देवेंद्रों ने पहले ही सुंदर सुंदर स्तोत्रों के माध्यम से भगवान आदिनाथ की स्तुति की है। जैसे मैं आपको स्वाध्याय के रूप में भक्तामर जी का अध्ययन करा रहा हूँ, मुझसे पहले बड़े बड़े विद्वान आदरणीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा साहब, श्री आलोक जी मोदी, श्री अंकित जी आदि ने पहले ही ये भक्तामर जी का स्वाध्याय करा चुके हैं। मैं तो मात्र उनकी प्रेरणा से, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से मात्र अपना स्वाध्याय रूप में इसका अध्ययन कर रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मात्र मेरी प्रसिद्धि हो, मैं तो मात्र गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वाध्याय कर रहा हूँ। उसी प्रकार देवों ने पहले ही वो स्तुति कर चुके हैं, तो कह रहे हैं अब मुझे क्या ज़रूरत, ऐसे थोड़ी कहते, लेकिन कह रहे मैं तब भी भगवान की स्तुति करूँगा। देवेंद्रों ने सुंदर सुंदर लोगों के चित्त को हरने वाले, जैसे हम कहते हैं ना, अभी कोई रचना होती है, जैसे कुंद कुंद भगवान ने 84 पहाड़ लिख दिए। उसके बाद उमा स्वामी महाराज आए, वो सोचते हैं कुंद कुंद भगवान ने तो लिख दिया, अब मैं क्यों लिखूं, लेकिन उन्होंने तत्वाद सूत्र जी लिखा। उसके बाद समंत भद्र आचार्य हुए, लेकिन वो सोच अकलंक निकलंक हुए। समंत भद्राचार्य सोचते हैं कि ये नहीं, लेकिन उन्होंने श्रावकाचार्य जी लिखा। पूज्य पाद स्वामी जी ने स्टोपदेव जी लिखा। लिखते गए, सभी अपना अपना स्वाध्याय करते गए और हमें धरोहर रूप में कुछ ना कुछ देते गए। कहते हैं ना हम
तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। तीर्थंकरों की ध्वनि गणधर ने सुनी, तीर्थंकर सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन वाणी पूज्य भई। तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित, गणधरों द्वारा निरूपित और गणधरों द्वारा सुना गया और आचार्य द्वारा लिखित ऐसे शास्त्र ही द्वादशांग बने। द्वादशांग सो जिनवर वाणी, जिनवर की वाणी है, शिव सुखदानी मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाली है, त्रिभुवन मानी तीनों लोकों ने माना है, त्रिभुवन पूज्य भाई तीनों लोकों में पूजी गई है। ऐसा द्वादशांग का जिन्हें अध्ययन था, ऐसे देवों ने रचना की। एक महाकवि हुए कालिदास, वो रघुवंश महाकाव्य की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने एक सुंदर सा श्लोक लिखा, क्व सूर्य प्रभुवो वंश क्व चाल्प विषयामति, तीतिषु दुस्तरम मोहात दूरूपेनास्मि सागरम। वो कह रहे हैं, कहा तो सूर्य से उत्पन्न सूर्यवंशी राजा भगवान श्री राम का वंश, और कहा मैं छोटा सा, पहले ही बड़े बड़े लोग उस सूर्यवंश का बखान कर चुके हैं, मैं तो मात्र वैसा हूँ, छोटी सी नाव से समुद्र पार करने चला हूँ। वैसे ही मानतु महाराज कह रहे हैं, कहा है आज छोटे छोटे विद्वान यदि कुछ लिख डाले, उनको घमंड हो जाता है कि मैंने ये रचना की है। याद रखें, मान करंते मर गए रहे ना जिनके वंश, तीनों को तुम देख लो रावण कौरव कंस, किसी की नहीं चली कुंद कुंद जैसे भगवान कह रहे हैं, यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। कलिकाल सर्वज्ञ थे वो, क्या जरूरत थी क्षमा मांगने की। सुमा स्वामी महाराज ने कहीं अपना नाम उल्लेखित नहीं किया तत्वा सूत्र जी के अंदर, मानतुम स्वामी महाराज क्षमा मांग रहे हैं। वो कह रहे काम मैं स्तुति करूँगा, और आजकल के कुछ कोई एक दो भजन क्या लिख दे, एक दो स्तुति क्या लिख दे, उनके अंदर घमंड उमड़ पड़ता है। वो कहते हैं कि हमने सब किया है, नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है। ऐसे थे हमारे आचार्य श्री, कोई नाम पद प्रसिद्धि की कामना नहीं थी। मूक माटी जैसा ग्रंथ लिख डाला, कभी घमंड नहीं किया, हमेशा सरल बनते गए। और आज क्या है, हम ऐसे श्रद्धान करें। भक्तामर जी के अंदर कितने सुंदर तरीके से, कितनी शानदार उपमाओं के माध्यम से मानतु महाराज हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जागो, समय है, श्रद्धान करो, ये खोटे देवी देवताओं के भ्रमजाल में ना फंसो, और अपने जैन धर्म के अंदर ही पिटारा भरा पड़ा है, इस पिटारी का लाभ उठाओ, अपना जीवन का कल्याण हो जाएगा। महानुभाव, अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसी मंगलमय भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तीसरा श्लोक हम कल देखेंगे।